स्वागत है आपका स्टडी हब चैनल में। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट एसएसटी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन 1, अमेरिका का राजधानी कहाँ है? 1 न्यूयॉर्क, 2 कैलिफोर्निया, बी कैलिफोर्निया, सी वाशिंगटन, डी इनमें से कोई नहीं। सो आपका आंसर होगा वाशिंगटन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? ए होगा जेफरन्स, बी होगा आपका थॉमस पेन, सी होगा वाशिंगटन, डी लफायते। सो आपका आंसर होगा बी थॉमस पेन। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा बी थॉमस पेन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1765, बी 1764, सी 1766, डी 1767। सो आपका आंसर होगा ए 1765। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा ए 1765। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? सो आपका ऑप्शन होगा ए वाशिंगटन, बी वेलेजली, सी कार्नवालिस, डी कर्जन। सो आपका आंसर होगा वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर अगला, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1787, 1789, 1791, 1793। सो आपका आंसर होगा बी 1789। आपका आंसर होगा बी 1789। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? ऑप्शन ए में है आपका इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में अमेरिका, डी में स्पेन। सो आपका आंसर होगा सी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में ही लागू हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? ए में होगा आपका पेरिस की संधि, बी में बिला फ्रेंका की संधि, सी में न्यूली की संधि, डी में सेब्रे की संधि। सो आपका आंसर होगा ए पेरिस की संधि। आपका आंसर होगा पेरिस की संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के सेनापति कौन था? तो आपका आंसर होगा वाशिंगटन। हाँ जी दोस्तों, आपका आंसर होगा वाशिंगटन। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी अब्राहम लिंकन, सी रूजवेल्ट, डी अल गोर। आपका आंसर होगा ए जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए होगा आपका जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन 10, सप्तवर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका कनाडा। सो आपका आंसर होगा ब्रिटेन फ्रांस। क्वेश्चन नेक्स्ट, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में किन देश का प्रभाव समाप्त हो गया? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी स्पेन। सो आपका आंसर होगा बी फ्रांस। आपका आंसर होगा बी फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ए 1752 ईस्वी, बी 1754 ईस्वी, सी 1755 ईस्वी, डी 1956 ईस्वी। सो आपका आंसर होगा डी 1956 ईस्वी। आपका आंसर होगा डी 1956 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, सप्तवर्षीय युद्ध के से किस देश के सबसे अधिक लाभ हुआ था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी स्पेन। सो आपका आंसर होगा सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांस एवं आदिवासियों के आक्रमणों के सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई? ऑप्शन ए 11,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 14,000, ऑप्शन डी 15,000। सो आपका आंसर होगा 11,000। ऑप्शन ए 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सैनिक रखने का खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई? अमेरिका में सैनिक को खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई? तो सो आपका ऑप्शन होगा ए चाय, बी चीनी, सी रेशम, डी नमक। सो आपका आंसर होगा बी चीनी। हाँ जी,
चीनी वस्तु पे चुंगी लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 असहनीय कानून कब पारित हुए? 1770, 1772, 1764, 1776। सो आपका आंसर होगा सी 1774। हाँ जी दोस्तों, आपका आंसर होगा सी 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया? आप ऑप्शन लीजिए। ए में लॉर्ड नॉर्थ, बी में ग्रेनविले, सी में बड़ा पीट, डी में रॉकिंघम। सो आपका आंसर होगा ए लॉर्ड नॉर्थ। आपका आंसर होगा ए लॉर्ड नॉर्थ। क्वेश्चन 18, वेस्टर्न टी पार्टी की घटना कब हुई? क्वेश्चन 18, वेस्टर्न टी पार्टी की घटना कब हुई? सो आपका ऑप्शन होगा 1768, 1770, 1772, 1773। सो आपका आंसर होगा डी 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? ए में 1772, बी में 1774, सी में 1775, डी में 1776। सो आपका आंसर होगा बी 1774। आंसर बी 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? ए 1780, बी 1781, सी 1783, डी 1785। सो आपका आंसर होगा सी 1783। सो आपका आंसर होगा सी 1783। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? सो आपका ऑप्शन होगा रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली। आपका आंसर होगा सी फ्रांस। आपका आंसर होगा सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका का पिता किसे कहा गया? अमेरिका का पिता किसे कहा गया? ए मैगलन, बी वास्को डी गामा, सी कोलंबस, डी रेले। सो आपका आंसर होगा कोलंबस। ऑप्शन सी कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ए जैफरसन, बी वाशिंगटन, सी रॉकिंघम, डी कॉर्नवालिस। सो आपका आंसर होगा बी रॉकिंघम। सो आंसर होगा आपका सी रॉकिंघम। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? ए 1750, बी 1651, सी 1752, डी 1665। आपका आंसर होगा बी 1651। हाँ जी दोस्तों, आंसर होगा बी 1651। आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करें, कमेंट में अपना आंसर लिखें। नहीं जानते हैं तो अपने माइंड में सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? ए ऑप्शन ए इतावली, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली, डी स्पेनिश। सो आपका आंसर होगा इतावली, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? ए 3, बी 13, सी 23, डी 33। सो आपका आंसर होगा बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए में है जॉर्ज वाशिंगटन, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में है थॉमस जेफरसन, डी में वुडरो विल्सन। सो आपका आंसर होगा सी थॉमस जेफरसन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? ए पूंजीवादी, बी सैनिक वर्ग, सी मध्यम वर्ग, डी पुरोहित वर्ग। सो आपका आंसर होगा सी मध्यम वर्ग। सी आंसर होगा मध्यम वर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था?
ए गवर्नर, बी सेनापति, सी राष्ट्रपति, डी सामंत। सो आपका आंसर होगा ए गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 30, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पारित हुआ था? ए कनाडा, बी जापान, सी फ्रांस, डी रूस। सो आपका आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए में अंटार्कटिक महासागर, बी में अंटार्कटिक महासागर, सी में प्रशांत महासागर, डी में हिंद महासागर। सो आपका आंसर होगा बी अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी इंग्लैंड। सो आपका आंसर होगा बी अमेरिका। हाँ जी दोस्तों, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 33, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी कोलंबस, डी इनमें से कोई नहीं। सो आपका आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन 34, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ए सैमुअल एडम्स ने, बी टॉमस पेन ने, सी टॉमस जेफरसन ने, डी जॉर्ज वाशिंगटन ने। सो आंसर आपका बी होगा टॉमस पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ए ग्रेनविल ने, बी लॉर्ड नार्थ ने, सी छोटा पिंट ने, डी एडम स्मिथ ने। सो आपका आंसर होगा ए ग्रेनविल ने। क्वेश्चन नंबर 36, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1774, बी 1775, सी 1776, डी 1781। सो आपका आंसर होगा सी 1776। जी दोस्तों, आंसर होगा 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किनकी थी? ए आपका टॉमस पेन की, टॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन की, वुडरो विल्सन की। सो आपका आंसर होगा बी टॉमस जेफरसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? सो आपका ऑप्शन होगा पेरिस की संधि 1763, पेरिस की संधि 1783, वर्साय की संधि 1919, लोजान की संधि 1923। सो आपका आंसर होगा बी पेरिस की संधि 1783। पेरिस की संधि 1783, ऑप्शन होगा बी आपकी पेरिस की संधि 1783। क्वेश्चन नंबर 39, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? भी यही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? ए 1776, बी 1783, सी 1787, डी 1789। सो आपका आंसर होगा डी 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? ए अल्बियर क्रावेल का, बी लॉर्ड नार्थ का, सी छोटा पिंट का, डी बड़ा पिंट का। सो आपका आंसर होगा सी छोटा पिंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति लफायवे कहाँ का रहने वाला था? ए जर्मनी, बी भारत, सी फ्रांस, डी अमेरिका। सो आपका आंसर होगा फ्रांस, वो फ्रांस का रहने वाला था। चलिए इतना ही क्वेश्चन पे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्ते।